पाताल लोक और अन्य लोकों का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक जिज्ञासु आर्षि महर्षि विभानंद अपनी साधना के दौरान ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने के लिए ध्यानस्थ थे। वे जानना चाहते थे कि क्या जीवन केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित है या ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी कोई अस्तित्व है। एक दिन घोर तपस्या के बाद उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि यह संसार केवल मृत्यु लोक पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में 14 लोकों का विस्तार है। वे इन लोकों के दर्शन करने के लिए योग बल से एक दिव्य यात्रा पर निकल पड़े। ऊर्ध्वलोक, ऊपरी लोक, देवताओं का निवास। महर्षि पहले स्वर्ग लोक पहुंचे, जहां देवराज इंद्र का दिव्य नगर अमरावती बसा था। वहां अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व मधुर संगीत सुना रहे थे और आर्षि मुनि देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। इंद्र ने बताया कि स्वर्ग लोक में पुण्यात्माएं अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आती हैं। इसके बाद महर्षि ने तपोलोक और सत्यलोक की यात्रा की, जहां ब्रह्मर्षि और देवर्षि ध्यान और ज्ञान की साधना में लीन थे। सत्यलोक में स्वयं भगवान ब्रह्मा का निवास था, जहां से सृष्टि का संचालन होता था। अधोलोक, नीचे के लोक। पाताल का रहस्य। अब महर्षि ने अपनी चेतना को नीचे की ओर प्रवाहित किया और पाताल लोक की यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने पाया कि 7 पाताल लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे गहरा नागलोक। सुतल लोक में उन्हें दैत्यराज बलि मिले, जो भगवान विष्णु के वरदान से वहां के शासक थे। बलि ने उन्हें बताया कि पाताल लोक में भी एक सुव्यवस्थित समाज है, जहां असुर, दानव, नाग और कई अन्य रहस्यमय प्राणी रहते हैं। वहां का वैभव पृथ्वी से भी अधिक था, परंतु सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता था। नागलोक का रहस्य। महर्षि नागलोक पहुंचे, जहां उन्हें विशालकाय नागराज वासुकी मिले। वहां अनंत नाग भगवान विष्णु के विश्राम स्थल के रूप में दिखे। वासुकी ने बताया कि नागलोक में गुप्त विद्याओं और रहस्यमयी शक्तियों का भंडार है, जिसका उपयोग केवल योग्य साधक ही कर सकते हैं। महर्षि का निष्कर्ष। इस अद्भुत यात्रा के बाद महर्षि विभानंद मृत्युलोक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन केवल धरती तक सीमित नहीं है। कर्मों के आधार पर प्राणियों का जन्म और पुनर्जन्म विभिन्न लोकों में होता है। जो पुण्य करता है वह ऊर्ध्व लोकों में जाता है और जो अधर्म करता है वह निचले लोकों में चला जाता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड का रहस्य असीमित है और इसे जानने के लिए आत्मिक उन्नति आवश्यक है। केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग से ही कोई आत्मा अपने सही स्थान को प्राप्त कर सकती है। महर्षि की यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि हमारा यह जीवन केवल इस धरती तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम किस लोक की यात्रा कर